नमस्कार। एक जबरदस्त तेजी के बाद क्रूड ऑयल की रफ्तार पर जैसे ब्रेक लग गया है। बाजार एक बहुत बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ा है और अगले कुछ मिनटों में हम उन सुरागों को डिकोड करेंगे जो बता सकते हैं कि यहाँ से आगे का रास्ता किधर जाता है। तो सवाल एकदम सीधा है। क्या क्रूड ऑयल यहाँ से एक नई छलांग लगाने वाला है या फिर ये एक गहरी गिरावट की शुरुआत है? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। कुछ हफ्ते पहले ही क्रूड ऑयल ने $120 के शिखर को छुआ था, लेकिन वो रफ्तार टिक नहीं पाई। वहां से एक तेज गिरावट आई और अब कीमत $100 के एक अहम लेवल के आसपास थम सी गई है, जैसे अपनी अगली बड़ी चाल के लिए ताकत जमा कर रही हो। भविष्य को समझने के लिए पता है, कभी कभी अतीत में झांकना बहुत जरूरी होता है। आइए देखें कि जब बाजार पिछली बार अपने टॉप पर था तो उसने हमें क्या चेतावनी दी थी, क्योंकि कहते हैं ना, इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। इस विश्लेषण के लिए हमारा जो मुख्य टूल है वो है RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे बाजार का स्पीडोमीटर समझिए। ये हमें बताता है कि कीमत में जो बदलाव आ रहा है उसके पीछे की ताकत या कह लीजिए मोमेंटम कितना मजबूत या कमजोर है। तो जब कीमत $120 के शिखर पर थी, RSI 80 के भी पार चला गया था। ट्रेडर्स के लिए ये एक क्लासिक रेड फ्लैग है, जिसे ओवरबॉट कंडीशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि तेजी का जोश अब ठंडा पड़ रहा था और ट्रेंड थक चुका था। तो वो थी अतीत की कहानी। अब लौटते हैं वर्तमान में। इस वक्त कीमत का चार्ट हमें क्या इशारे दे रहा है? चलिए जरा जूम इन करते हैं और मौजूदा हालात के सुरागों को पढ़ते हैं। फिलहाल RSI 60 और 40 के एक न्यूट्रल बैंड में घूम रहा है। ये साफ संकेत है कि बाजार में बुल्स और बेयर्स के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही है और कोई भी पक्ष हावी नहीं हो पा रहा है। ये ठहराव एक बड़े तूफान से पहले की शांति भी हो सकता है। लेकिन इस शांत माहौल के अंदर कुछ विश्लेषक एक क्लासिक बुलिश पैटर्न को बनते हुए देख रहे हैं, जिसे कप एंड हैंडल कहते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जो इशारा करता है कि कीमत नीचे से दबाव बना रही है और ऊपर की ओर एक संभावित ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रही है। ठीक है, तो अब दो संभावित रास्तों को समझते हैं। पहले बात करते हैं बुलिश ब्रेकआउट की, यानी ऊपर की ओर एक तूफानी तेजी। इसके लिए क्या होना जरूरी है? बुल्स के लिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती है $100 का स्तर। कीमत को न सिर्फ इसे तोड़ना होगा, बल्कि इसके ऊपर टिके रहना भी होगा। ये वो लाइन है जिसे पार किए बिना तेजी की बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन सिर्फ कीमत का बढ़ना एक धोखा भी तो हो सकता है ना? असली कंफर्मेशन तब मिलेगा जब मोमेंटम, यानी कि हमारा RSI, वो भी 60 के लेवल को पार कर जाए। ये इस बात का सबूत होगा कि इस तेजी के पीछे असली ताकत है। लेकिन क्या होगा अगर बुल्स नाकाम हो जाएं? चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, बेरिश ब्रेकडाउन। यहाँ हमें किन खतरों के संकेतों पर नजर रखनी है? यहाँ पर बेयर्स की नजर $92 के सपोर्ट लेवल पर टिकी है। ये वो रक्षा रेखा है, अगर ये टूटी तो बाजार में एक बड़ी गिरावट का दरवाजा खुल सकता है। तो मंदी का पक्का संकेत तब मिलेगा जब दो चीजें एक साथ होंगी। एक, कीमत $92 के नीचे फिसल जाए और साथ ही RSI भी 40 के नीचे गिर जाए। ये कीमत और मोमेंटम दोनों के एक साथ कमजोर होने का साफ संकेत होगा। तो आइए इन दोनों रास्तों को एक साथ देखते हैं। बुलिश रास्ता, कीमत $100 के पार और RSI 60 के पार, तो अगला टारगेट $120 का शिखर हो सकता है। और बेयरिश रास्ता, कीमत $92 के नीचे और RSI 40 के नीचे, तो कीमत $75 से $78 की रेंज तक फिसल सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे किसी भी बाजार को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहतर फैसले लेने का तरीका इन 3 कदमों में है। पहला, कीमत को देखिए, वो बताती है कि क्या हो रहा है। दूसरा, मोमेंटम को समझिए, वो बताता है कि ये कितनी ताकत से हो रहा है। और तीसरा और सबसे अहम, दोनों के कन्फर्मेशन का इंतजार कीजिए। असली जादू असल में दोनों को साथ में देखने में ही है। जैसा कि इस तरीके को इस्तेमाल करने वाले विश्लेषक जोर देकर कहते हैं, कीमत और मोमेंटम का संयोजन ट्रेडिंग से जुड़े फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाएगा। यही तालमेल इस पूरी कहानी का सार है। हर चार्ट में कीमत और मोमेंटम, ये दोनों मिलकर एक कहानी सुना रहे होते हैं। अब जब ये फ्रेमवर्क हमारे पास है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बाजार कौन सी कहानी सुना रहा है।
सवाल ये है कि क्या हम उसे सुन रहे हैं?